नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ वर्कर्स की पोषण ट्रैकर में आप कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आप कंप्लीट करने हैं और आपको वो ऊपर ऑफिस की आईडी में, सुपरवाइज़र की आईडी में दिखते हैं। जो आपको कंप्लीट करने हैं वो ऊपर दिखते हैं, ठीक है। और ये दूसरा ये बताने वाली हूँ कि इन जो दिसंबर महीने में लॉगिन इशू की प्रॉब्लम थी पोषण ट्रैकर को, तो उसमें हम डेज़ को कंप्लीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें SNP 25 डेज़ करनी ही करनी है, तो वो कैसे कंप्लीट करने हैं उसके उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने पैरामीटर्स करने हैं और ऑफिस की आईडी में भी वो दिखते हैं। ये हैं, सबसे पहले तो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी में हमें दिखता है कि कौन सी बेनिफिशियरी का आधार वेरीफाई है, कितनी बेनिफिशियरी है टोटल। ये तो सेंटर वाइज हमें पता चल जाता है कि उनकी कितनी बेनिफिशियरी है, फिर उसमें से कितने वेरीफाइड हैं, कितने अनवेरीफाई हैं। अब पहले वेरीफाई और अनवेरीफाई का होता था, अब तो अनवेरीफाई जो है वो चढ़ते ही नहीं है। अनवेरीफाई कौन से होते हैं? जहाँ तो अगर आपने आधार की डिटेल सबमिट करते हुए आधार की डिटेल जो है वो रजिस्टर करते हुए आधार की डिटेल गलत दे दी है, या आपकी बेनिफिशियरी का जो है आधार इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब उसने 5 साल से पहले अपडेट करवाया था, 5 साल आधार कार्ड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन उसने अभी तक अपडेट नहीं करवाया। 5 साल पहले अपडेट कराया, 5 साल तक उसने अपडेट नहीं करवाया। और तीसरा कारण ये होता है कि जो जैसे इसमें कहीं क्या है, प्रेग्नेंट जो है जब हम उसको माइग्रेट करने लगते हैं नर्सिंग मदर में, तो वो शिफ्ट नहीं होती हैं। उसका बच्चा चढ़ जाता है लेकिन नर्सिंग मदर उसमें शो नहीं होती। उसका भी यही कारण है कि उन्होंने आधार को अपडेट नहीं करवाया होता, क्योंकि जब हमने चढ़ाया था तब तो ये रूल था नहीं। अब अब कोई भी आप आधार है जो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसको 5 साल पुराना वैलिड नहीं होगा, उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। तो यही रीज़न है। बहुत सी लड़कियां मुझे पूछती हैं कि हमारी नर्सिंग मदर माइग्रेट नहीं हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट जो है वो नर्सिंग में नहीं जा रही है। उसका कारण यही है, उनका आधार इनवैलिड होता है। उसको आधार अपडेट करवाना पड़ेगा, फिर वो वापस उसको आप नर्सिंग मदर में चढ़ा सकते हो। कोई भी बेनिफिशरी, ज़रूरी नहीं नर्सिंग मदर, कोई भी बेनिफिशरी उसका आधार जो है 5 साल पहले, अगर बच्चे का होगा वो तो चढ़ जाएगा क्योंकि बच्चा 5 साल तक तो उसका अभी अभी आधार बना होगा, लेकिन माँ का चढ़ाओगे वो पुराना है, 5 साल पुराना है, अपडेट नहीं कराया तो नहीं चढ़ेगा। ये हो गई बेनिफिशरी की बात। मेजरिंग एफिशिएंसी आपको पता है, अब तो महीने में एक ही बार होगी, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद वो शो ही नहीं होगा। आंगनवाड़ी डेली मॉनिटरिंग, ये आप जैसे डेली आप ओपन करते हो, वो दूसरे दिन आईडी में दिख जाता है कि आपका सेंटर ओपन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं ओपन हुआ तो ज़ीरो आएगा। इस बार ऐसे तो इस बार लॉगिन की प्रॉब्लम थी, ये तो काफ़ी इसमें कम ही आएगा। ऑपरेशनल स्टेटस भी वही है कि आंगनवाड़ी सेंटर जो है महीने में कितने दिन खुला। उसके बाद होम विजिट, ये भी आपको पता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी आपको पता है, 25 दिन हमने कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद मेन जो है फैमिली सर्वे। जब इसकी मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं ये सारे जिनकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन उस वीडियो में मैंने तब बताया था क्योंकि उन दिनों क्लियर नहीं था। उस टाइम मैंने ये बोला था कि आपने सिर्फ एनरोल्ड बेनिफिशियरी का सर्वे करना है, लेकिन अब आपको अपने पूरी जितनी भी आपकी सर्वे के हैं वो सारी फैमिलीज़ आपने करनी है। जेस्टेशनल वेट गेन, ये जब आप प्रेग्नेंट लेडी आपने चढ़ाई है तो उसका जेस्टेशनल वेट गेन करना है। इसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी अभी नया आया है फीचर, जो मैंने पिछली वीडियो में खोल के बताया था। पिछली वीडियो में पूरा बताया था, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी इसमें। VHSND और CB, इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि VHSND हमने 2 करनी है और कौन कौन सी डेट पे करनी है और VHSND कब करनी है। तो ये थी वर्कर्स की कौन कौन से आपके ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये अब आपने कंप्लीट करने हैं। ये सारे आपको ये जो आपकी सुपरवाइज़र को, आपके CDPO को, या ऊपर जो भी स्टेट लेवल की आईडी है, सब में ये दिखेंगे। और उसके बाद
जो है वो मंथली रिपोर्ट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपने कंप्लीट नहीं करना है, वो सुपरवाइज़र की आईडी से होगा, वो 3-3 महीने के बाद होगा, वो क्वार्टरली जो है वो अपडेट होगा। तो उसके बाद वर्कर्स मैं आपको पोषण ट्रैकर पे ले चलती हूँ कि मैं ये बताने के लिए कि आपने अब देखो अगर आपने एचसीएम भी दिया होगा तो भी आपके 25 डेज़ अब नहीं हो सकते, क्योंकि लॉगिन इशू चल रहा था, पोषण ट्रैकर लॉगिन ही नहीं हो रहा था। और जिनका जैसे पूरा दिन खुला भी, जैसे मेरा पूरे दिन खुला, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन ओपन नहीं हुआ, जैसे तैसे मैं ओपन कर लेती थी, लेकिन एचसीएम भरने के बाद भी वो दूसरे दिन ज़ीरो होता था। तो ये पोषण ट्रैकर की ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे भी एचसीएम जो है कम डेज़ आए। तो आगे दूसरी लड़कियां हैं उनके भी काम ही दिन आए होंगे, तो उनको कंप्लीट आपने कैसे करना है तो मैं आपको खोल के बता देती हूँ। तो वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आपको जो लड़कियां कमेंट्स करती हैं, जो लड़कियां कमेंट्स में पूछती हैं, उनके आंसर दे देती हूँ। लड़कियों ने कमेंट में एक में पूछा था कि वैक्सीनेशन जो है वो गलत हो जाने पर आप मतलब क्या करें, अगर वैक्सीनेशन गलत हो गई तो क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार वैक्सीनेशन की डेट गलत चढ़ गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उसको ध्यान से भरना। तो बाद में मैं खोल के भी आपको बता दूंगी। वैक्सीनेशन जो रजिस्टर है ये आपको रजिस्टर, अगर आप इसमें डैशबोर्ड में जाओगे, इधर जाओगे होम पेज पे, तो यहाँ रजिस्टर दिए हुए हैं, यहाँ वैक्सीनेशन रजिस्टर है। यहाँ पे आप वैक्सीनेशन रजिस्टर को क्लिक करोगे तो यहाँ सभी की वैक्सीनेशन का दिया दिया होगा। यहाँ इनकी ड्यू डेट भी दी होगी, अगर ओवर ड्यू हो गई है तो वो भी दी होगी। अगर आपकी ओवर ड्यू हो गई है तो उसको भी आप फिर भर नहीं सकते हो। अगर आपने गलती से गलत डेट भर दी है तो भी आप चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट जो भरना होगा उसका ध्यान रखना। और टाइम टू टाइम आपको पता है आपके सेंटर में प्रेग्नेंट लेडी आई है, उसको टीटी कब लगता है, और इसमें डेट देख लेनी है, मतलब कि आपने डेली खोल के चेक कर लेना है, डेटें चेक कर लेनी है। जैसे आप प्रेग्नेंट है, मेरे पास प्रेग्नेंट कोई नहीं है इस टाइम, 0 to 6 मंथ के कोई बच्चा है, इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। 6 मंथ to 3 ईयर की कौन सी ड्यू हो रही है, इसमें एक की ड्यू हो रही है 3rd डोज, ये देखो बाकियों को मैंने दे दी है, एक की ड्यू हो रही है यहाँ पे। ये तो आप ये देखते रहो, जैसे ड्यू हो रही है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी और इसको भर दूँगी, इसकी सही डेट भर दूँगी। पहले हम उसका वैक्सीनेशन जो हमारा उनका कार्ड होता है वहाँ से देख के हम डेट भर लेंगे। उसके बाद जो आने वाली हैं उनमें भी वो भी अब दे रहे हैं 3rd डोज़ कब लगेगी, अभी अपकमिंग है, ये अपकमिंग में आ जाएगा। तो आप वैक्सीनेशन का पूरा यहाँ से भी खोल सकते हो। बेनिफिशरी में जो उनके जो इसके फीचर्स हैं उसमें भी अपडेट प्रोफाइल वाले में 3 डॉट्स में जाके डेट देख सकते हो। जैसे हम बेनिफिशरी में जाएंगे, बेनिफिशरी में हम गए, बेनिफिशरी में अगर इनकी कोई ड्यू डेट है, जैसे अनन्या है, इसका भी मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ। ये सॉरी ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, यहाँ से मैं 3 डॉट्स इसके दबाऊंगी और यहाँ वैक्सीनेशन डिटेल जो है यहाँ से भी मैं बच्चे का चेक कर सकती हूँ। सेम वही आएगा, चाहे आप रजिस्टर से करो चाहे आप बेनिफिशरी पे जाके करो। तो अब मैं आपको, और दूसरा मुझे मेरी एक वर्कर ने मुझे कमेंट में पूछा था कि PMMBY का नंबर मेरा रजिस्टर नहीं है। वो हर एक उसमें कमेंट में बेचारी बोलती है कि मेरे PMBY का नंबर रजिस्टर नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑफिस की है, आपकी सुपरवाइज़र की है, या आपके ऑफिस में जो भी PMMBY के साथ डील करता है, आप उसको अपना नंबर दो और उसको बोलो कि मेरा नंबर रजिस्टर करें। क्योंकि यहाँ हमें आप कमेंट करते हो लेकिन हम आपका नंबर तो रजिस्टर नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हो कि आप इस रजिस्टर को कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ये तो नंबर जो है रजिस्टर आपके ऑफिस वाले ही करेंगे। तो आप ऑफिस जाओ, उनका नंबर रजिस्टर करो, नहीं तो आप PO ऑफिस जाओ, वहाँ बोलो कि मेरे PMMBY की ID में नंबर रजिस्टर करो। तो ये तो थी जो आप कमेंट्स में पूछते हो उसका आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेली ट्रैकिंग में आपने THR या SCM में जो भी डेज़ हैं 25 डेज़ आपने कैसे कंप्लीट करने हैं। ये THR मैंने खोल लिया, THR SCM मैंने खोल लिया। इसमें मैं किसी एक को ले लेती हूँ। आपको मैंने पहली वीडियोज़ में ही बताया कि 3 to 6 को हमने SCM देना होता है, लेकिन जब कभी कंप्लीट डेज़ नहीं होते तो हम THR भी भर सकते हैं। और अब THR में
एक बार मैं फिर से बता दूं, आप THR में EKYC करना और फेस रिकग्निशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जनवरी से शुरू होगा। इसलिए दिसंबर महीने में अभी आपको शूट है और इस महीने आपका पोषण ट्रैकर सही ढंग से चला भी नहीं है, तो इस महीने आप, अगर आपके दिन पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मैं अपने भी आपको इसमें बता देती हूँ। ये देखो, इसमें भी जैसे ये है प्रेग्नेंट लेडी, इसमें भी मेरे पूरे दिन, अगर मैं पूरे SCM भरती हूँ एंड तक, तब भी 25 डेज़ नहीं होंगे, तो मैं इसको THR दे दूँगी। जैसे इसमें 13 डेज़ आए हैं, तो मैं इसको कुछ दिन का THR दे दूँगी ताकि 25 डेज़ हो जाएँ। इसमें आप लिमिट एक्सीड आ जाती है अगर 30 डेज़ हो गए, आप 25 से कम नहीं दे सकते, 25 से ज़्यादा दे सकते हो, और 30 से ऊपर ये जाएगा ही नहीं, उसमें लिमिट एक्सीड लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए इस महीने आपको विदाउट फ़ोटो क्लिक किए, अभी मैं THR भरूँगी इसमें, ठीक है, इसका नंबर वेरीफाइड नहीं है तो इसको स्किप कर दूँगी। और विदाउट फ़ोटो, अगर आपने जनवरी से आपने ये करना है, अगर ऐसे आपको आता है तो आपने प्रोसीड में जाना है, लेकिन अभी जो दिसंबर महीना है, यहाँ पे इस टाइम आप विदाउट फ़ोटो क्लिक किए THR दे सकते हो। तो इसलिए मैं अपने 25 डेज़ कंप्लीट करने के लिए, जैसे 13 मेरे पहले हो गए, अगर मैं 7 डेज़ का इसको THR दे देती हूँ तो 20 हो गए, तो उसके बाद मैं वापस दो जो बचे हुए दिन मैं SCM लगा लूँगी, तो 25 डेज़ मेरे हो जाएंगे। तो मैं इसको 7 डेज़ का THR दे रही हूँ। और यहाँ पे EKYC नहीं की है, इसलिए प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं अभी, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोसीड हो करके, तो 13 + 17 ये 20 डेज़ मेरे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब रह गए 5 दिन, तो वो मैं SCM दे के नेक्स्ट जो थोड़े 2-4 दिन जो भी दिन बचे हैं, उसमें मैं SCM दे के अपने 25 डेज़ कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन वर्कर्स याद रखना, ये सिर्फ आपने दिसंबर में करना है THR में, विदाउट फ़ोटो क्लिक किए आपने सिर्फ दिसंबर में देना है। उसके बाद आपने उन्हीं को देना है जिनको कोई इमरजेंसी है। मैंने 2 वीडियोज़ में पहले भी बताया कि THR विदाउट फ़ोटो क्लिक किए उनको ही देना है, जो किसी कारण नहीं आ सकता, वो अपनी जगह किसी और को भेजता है। तो ये थी जानकारी वर्कर्स की, कैसे आपने पैरामीटर्स पूरे कंप्लीट करने हैं और कैसे आपने 25 डेज़ कंप्लीट करने हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना। आज के लिए इतना ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।